और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, एलजेपी रामविलास ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से वीणा देवी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। जमुई से अरुण भारती को टिकट, और सबसे दिलचस्प यही है क्योंकि जमुई सीट पर अभी तक चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार क्योंकि अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत एक तरीके से चिराग पासवान बढ़ा रहे, तो इसी वजह से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी सीट पर अरुण भारती, जो कि एलजेपी में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है, उनको मौका दिया गया है। आपको ये बताते चले कि एनडीए गठबंधन के तहत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी एलजेपी उसको 5 सीटें दी गई थी, और इसी के बाद अब जो पहली सूची है, और देखिए सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, जिसके तहत जो जानकारी है वो ये कि हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इससे पहले इस बात का ऐलान कर दिया था, क्योंकि हाजीपुर को रामविलास पासवान के गढ़ के तौर पर देखा जाता था। हालांकि इससे पहले जब चुनाव हुए तो पशुपति पारस को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाता था, लेकिन उसके बाद क्योंकि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, और इसके बाद ये तय था कि यहाँ से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जो सूची सामने आई, जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसके जरिए ये तय हो गया कि यहाँ पर चिराग पासवान ही कंटेस्ट करने वाले। इसके अलावा जो जमुई सीट है, जो कि रिजर्व है, जहाँ पर पहले फेज में चुनाव होने वाला है, यहाँ से अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तीसरे फेज पर जो खगड़िया की सीट है, जहां पर चुनाव होगा, वहां पर राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में एलजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा समस्तीपुर, हाजीपुर और वैशाली से भी नाम सामने कर दिए गए हैं। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, 5 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन के तहत, और सभी पर उम्मीदवारों का ऐलान। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान और उनकी सीट यानी कि जमुई से अरुण भारती। बिल्कुल 2 बिल्कुल थी पहले से, जहां से चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, और जमुई से उन्होंने अपने एक परिवार के सदस्य को टिकट दी थी, अरुण को। लेकिन कुछ जगहों पर सस्पेंस बरकरार था। लगातार देखिए सबसे वाला जो वो शांभवी चौधरी का है। शांभवी चौधरी दरअसल जमुई से बात हो रही थी, लेकिन देखिए इस वक्त समस्तीपुर की शांभवी चौधरी को दी गई है। शांभवी चौधरी कोटे अशोक चौधरी की बेटी हैं, और लगातार जो है अशोक चौधरी लाइनअप कर रहे थे चिराग पासवान से कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए। और देखिए बिल्कुल चिराग पासवान ने बात मान ली है, और शांभवी को समस्तीपुर से कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं देखिए बागी सांसद वीणा देवी, जो जिस समय चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ा जा रहा था, उसमें एक नाम वीणा देवी का भी था। वीणा देवी को फिर से चिराग पासवान ने मौका दे दिया। वैशाली सीट जहां से वीणा देवी चुनकर आती है, इस एक बार फिर से उन्होंने भरोसा जताया है वीणा देवी को। वीणा देवी प्रकाश पासवान से कई दिनों से लगातार टच में थी, और देखिए नाम जो है उनका ऐलान हो गया है। और वहीं खगड़िया से महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान से लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनका नाम काट दिया गया है, और वहां से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए चिराग पासवान। ये फैसला लिया गया। बहुत धन्यवाद अस्मित आपका तमाम बातचीत के लिए।